सो चिल्ड्रन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो एक और तरह की रिएक्शन जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये भी जैसे कि नाम बताया जा रहा है डीकम्पोज, वैसे ही यहाँ पर ये रिएक्शन भी काम करती है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। नाउ टेक अ 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हमको फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लेने हैं। क्या लेना है? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। नाउ सबसे पहले बता रहे हैं कि जैसे आप जो ये टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमको क्या डालना है? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, यानी कि उसके टुकड़े डालने, कुल मिला के बोलें, ठीक है। फिर उसको हमें ऐसे गर्म करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें इन्होंने बताई कि डोंट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ, यानी कि इसका जो मुंह रहेगा वो अपनी तरफ या फिर अपना जो आपका साथी कोई खड़ा है उसकी तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर से कुछ गैस निकलेगी, कुछ ना कुछ इसमें से निकलने वाला है। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज? यू कैन स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि उसका जो कलर था वो कौन से कलर का था? पहले वो ग्रीन कलर का था, ठीक है। ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज। पहले वो ग्रीन कलर का था, अभी उसका कलर बदल चुका है। अब पहले तो हम इस रिएक्शन को देखते हैं क्या है। 2FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए, तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। उसको जब हमने गर्म किया तो देखिए एरो के ऊपर लिखा जाता है। कल मैंने आपको समझाया था रिएक्शंस के अंदर जो भी चीज़ आप कर रहे हैं तो वो कहाँ कैसे की जाती है, तो उसको हम कैसे करते हैं वो यहाँ पर आपके सामने लिख दिया गया है। इसको गर्म करने के बाद फेरिक सल्फेट जो था वो बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन तो होती है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा फेरिक ऑक्साइड। और यहाँ पर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हमारी अलग हो जाएगी और साथ में हमारा SO3 भी बनेगा, ठीक है। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। अब जैसे हमने पीछे पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, यहाँ पर नाम है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोज होना, डीकम्पोज का मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना, किसी चीज़ का एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में बदलना, डीकम्पोज होना, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप चीज़ देख रहे हैं वो क्या है? हमने एक चीज़ ली थी, हमने लिया था सिर्फ फेरस सल्फेट, और जब हमने उसको गर्म किया तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिली। देखिए यहाँ पर हमारा जो रिएक्टेंट था, आपको पता है जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट साइड होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पर रिएक्टेंट हमारा एक ही था, ठीक है, लेकिन उसको जब हमने गर्म किया तो वो कई चीज़ों में बदल गया। दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन बिकॉज फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, ठीक है। अब ये क्रिस्टल्स जो थे इसके अंदर, ये ग्रीन कलर के थे, वो चेंज हो गए। इट देन डीकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड। अब फेरस सल्फेट जो था उससे क्या क्या मिला हमें? उससे मिला फेरिक ऑक्साइड, उससे मिला सल्फर डाइऑक्साइड, उससे मिला सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो हमें ये 3 प्रोडक्ट्स यहाँ से मिले, लेकिन ये तीनों मिले कहाँ से? एक ही चीज़ से मिले, यानी कि रिएक्टेंट एक ही था। सो इसीलिए हम इस रिएक्शन को बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक ही रिएक्टेंट जो है वो कई प्रोडक्ट देता है। फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड while SO2 and SO3 आर गैस। अब यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब को आपको मुंह से दूर रखने के लिए इसलिए कहा गया था क्योंकि इसके अंदर जो फेरिक ऑक्साइड जो है वो तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, लेकिन ये क्या है? गैस। ये दोनों गैसेस हैं। तो ये है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये तो हमने एक एग्जाम्पल देख लिया इसका, फेरस सल्फेट वाला, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो गर्म करने पर बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को एक और नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं क्विकलाइम या फिर लाइम भी इसको कहा है। लाइम यहाँ पर नींबू की बात नहीं की गई है, इसको लाइम कहा जाता है, चूना, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना ही होता है।
इसके बहुत सारे यूजेस भी होते हैं। क्या यूज़ हैं इसके? इससे सीमेंट बनता है, तो यानी कि क्विकलाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसका उपयोग किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और, यहाँ पर नया वर्ड, नया नाम मिला है जो आपको याद रखना है, थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है एक ही रिएक्टेंट का कई प्रोडक्ट में बदल जाना, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन अगर इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हम हीट देते हैं, हीट देने के बाद ये रिएक्शन पूरा होता है, तो इसको कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि इसको हीट देकर हम पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही रिएक्शन दिखा गया, देखिए CaCO3 दैट इज़ लाइमस्टोन, जब इसको गर्म किया जाता है तो बनता है क्विकलाइम CaO और साथ में CO2 गैस रिलीज होती है। तो ये भी एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट हमको एक से ज़्यादा मिल रहे हैं। Another example of thermal decomposition reaction is in activities 1.6। अब यहाँ पर आप देख रहे हो हीट दिया जा रहा है, फिर ये रिएक्शन पूरा हो रहा है, इसलिए इसको हम थर्मल रिएक्शन भी कह सकते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर। अब हमें 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है इन अ बॉइलिंग ट्यूब, एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। अब ट्यूब को टोंग्स, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको टोंग्स कहा जाता है, जिससे पकड़ा गया है इसको दूर से ताकि गर्म ना हो हमारा हाथ। एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम एज शोन इन फिगर 1.5, और इसको ऐसे गर्म करना है हमको। देखिए ये बर्नर है और ये ट्यूब के अंदर हमने लेड नाइट्रेट पाउडर लिया था और इसको गर्म कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट विल गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पर जब आपने लेड नाइट्रेट को गर्म किया तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट को गर्म करने के बाद हमने पाया कि यहाँ पर एक गैस निकलेगी बाहर, और वो जो गैस बाहर निकल रही है वो गैस कोई और गैस नहीं, इट इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। यहाँ पर आपको ब्राउन कलर की फ्यूम्स, यानी कि ये ब्राउन कलर की यहाँ से आपको धुआं निकलता दिखाई देगा। ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स क्या हैं? दीज आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है NO2। दिस रिएक्शन, द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन इज, अब यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है वो देखते हैं। अब आपको पहले तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला पता होना चाहिए। लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 2। ये है हमारा लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया तो बना लेड ऑक्साइड। क्या बना? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड होता है Pb होता है। लेड ऑक्साइड बनाना बहुत आसान होता है, कोई भी जो, जैसे कोई भी ऑक्साइड बनाना है आपको, जैसे यहाँ पर लेड ऑक्साइड बनाया तो लेड का फार्मूला होता है Pb, साथ में O डाल दो तो बन जाएगा लेड ऑक्साइड। जैसे कि मैग्नीशियम का फार्मूला होता है Mg, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है तो साथ में O लगा दो, ठीक है। जिंक का फार्मूला होता है Zn, अब इसका ऑक्साइड बनाना है साथ में O लगा दो, जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये लेड ऑक्साइड बन गया। अब लेड ऑक्साइड बनने के बाद यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया NO2, और इसमें साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज़ होगी, तो ऑक्सीजन गैस भी यहाँ पर बनती है। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन यहाँ पर घटेगी जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाएगा, ठीक है। अब आगे और देखते हैं हम लोग। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एज गिवन इन एक्टिविटीज़ 1.7 एंड 1.8। कुछ और एक्टिविटीज़ दी गई हैं यहाँ पर। टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 holes at its base and fit rubber stoppers in these holes. Insert carbon electrodes in these rubber stoppers as shown in figure 1.6। क्या करना है हमको? एक ऐसा मग लेना है प्लास्टिक का, उसके अंदर नीचे होल करके उसके अंदर रबर के स्टॉपर्स लगा देने हैं ताकि वो होल को हम बंद कर सकें। फिर उसके अंदर हमें 2 कार्बन की इलेक्ट्रोड्स लेनी है, यानी कि 2 कार्बन की रॉड्स लेनी है, जो कि आपको मिल जाएंगी मार्केट में। या फिर ये रोड आपको, आपका जो सेल होता है ना, बैटरी, जो बड़े वाले सेल आते हैं जिनको हम पहले रेडियोज़ वगैरह के अंदर डालते थे, बड़े बड़े सेल्स, उस सेल के अंदर जो यहाँ पर आप देखोगे, उसको काटोगे, तोड़ोगे तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड मिलेगा आपको, ठीक है। तो ब्लैक कलर का कार्बन इलेक्ट्रोड होता है, तो वैसे इलेक्ट्रोड्स 2 चाहिए आपको। फिर कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू 6 वोल्ट बैटरी। फिर आपको ऐसे, ये सेटअप आप देख रहे हो, ऐसे बैटरी के साथ इन दोनों को कनेक्ट कर देना है। Now fill the mug with water such that the electrodes are immersed। अब इसको आपको पानी से भर देना है, ऐसे भरना है कि इलेक्ट्रोड, आप यहाँ देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोड है, देखिए ये ब्लैक कलर की दोनों इलेक्ट्रोड जो है पानी में डूब जाएं। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर। अब इसके अंदर आपको 2-3 बूंदें सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है, ठीक है। तो आपने सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड कर दिया।
नाउ टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। फिर आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। टेस्ट ट्यूब ये रही ऊपर आप जो देख रहे हैं ना बड़े वाली, ये टेस्ट ट्यूब है, जबकि ये रॉड सिर्फ इतना ही है। अब उस टेस्ट ट्यूब में पानी लेना है और उसको ऐसे करके उल्टा इसके ऊपर डाल देना है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द पार्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। फिर आपको यहाँ पर जो स्विच है, इस स्विच को चालू कर देना, यानी कि करंट अभी तक फ्लो नहीं हो रहा था, अब आप इसमें करंट चालू कर सकते हैं। आप क्या ऑब्जर्व करोगे? फॉर्मेशन ऑफ बबल्स और बोथ द इलेक्ट्रोड्स। आप देखोगे कि दोनों तरफ, दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर बबल्स बनने लगे, बुलबुले उठने लगे। आप देखिए यहाँ पर दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। ये जो बबल्स हैं ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जो पानी है उसको डिस्प्लेस करेंगे, यानी कि उसकी जगह ले लेंगे। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स? वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद रिस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली। अब ये जो टेस्ट ट्यूब्स हैं, जब ये इस गैस से भर जाएं तो इसको आप केयरफुली निकाल कर रख लो। These test these gases one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tube। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स के मुहाने के पास, यानी इनका जो मुंह है जहाँ पर खुली हुई है ये, वहाँ पर आप एक बर्निंग कैंडल, एक जलती हुई कैंडल लेकर आओ। ठीक है, तो कैंडल लेने से क्या होगा, हमको पता लगेगा कि ये कौन सी गैस है। दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म्ड केयरफुली बाय द टीचर। अब देखिए ये सब चीज़ें लेबोरेटरी में करके बताने वाली हैं। What happens in each case, which gas is present in each test tube। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी गैस यहाँ पर है और इसको आपको कौन सी टेस्ट ट्यूब जो है उसके अंदर कौन सी गैस है, ये हमको यहाँ पर पता करना है। अब ये जो एक्टिविटी है इसमें आप क्या पाओगे बेटा, इसमें आपको पता लगेगा कि जो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी। कौन सी गैस मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी। और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो ये जो एक्टिविटी है इसमें हमने देखा कि जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड जब इसके अंदर डाला था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें से करंट पास किया था, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके बनाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब वहाँ पे रिएक्शन किस किस चीज़ का हुआ वो भी आपको पता होना चाहिए। हमने इसके अंदर डाला था वाटर, यानी कि H2O, पानी था इसके अंदर, फिर इसके अंदर कार्बन था, फिर इसके अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था। तो इन तीनों के रिएक्शन से हमको मिली गैसेस, कौन कौन सी? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस दोनों यहाँ पर मिली। वैसा ही एक और एग्जांपल यहाँ दिया गया है। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश। 2 ग्राम हमें सिल्वर क्लोराइड ऐसे चाइना डिश के अंदर रख देना, एक प्लेट के अंदर। अब उसका कलर देखना है। प्लेस दिस डिश इन द सनलाइट फॉर सम टाइम। फिर इसको हमें सनलाइट, धूप में रख देना है थोड़े समय के लिए। फिर उसके कलर के अंदर क्या बदलाव आ रहा है वो हमको चेक करना है। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है ये भी हमें आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए हमको लेबोरेटरी ही चाहिए, बिकॉज ये सब चीज़ें हमको वहीं पर मिलने वाली हैं। नाउ यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। अब इसमें हमको ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है कि जो सिल्वर क्लोराइड था वो कौन से कलर का था? वाइट का था, लेकिन जब उसको धूप में रखा गया तो क्या हो गया? वो ग्रे कलर का हो गया। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय सनलाइट। अब ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड था वो डिकम्पोज हो गया किसके अंदर? सिल्वर और क्लोरीन के अंदर। ये रिएक्शन से आप बेटर समझेंगे। यहाँ पर देखिए सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl, और जब इसको सनलाइट में हमने रखा तो बन गया सिल्वर, यानी कि Ag यानी कि सिल्वर, और साथ में क्लोरीन गैस इसमें से निकलेगी तो क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो है ये भी एक तरह का डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। वैसे यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में बताया गया है कि सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो भी ऐसे ही बिहेव करता है। सिल्वर ब्रोमाइड का रिएक्शन कैसा रहता है? सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला रहता है AgBr, क्योंकि यहाँ पर Ag स्टैंड फॉर सिल्वर एंड Br फॉर ब्रोमाइड। अब इन दोनों को जब सनलाइट के प्रेजेंस में हम रखेंगे सनलाइट में, तो यहाँ पर भी सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमाइड जो है वो अलग हो जाएगा। द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। इन रिएक्शंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन? अब यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर हम एनर्जी कौन सी दे रहे हैं? वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे बच्चों।
कौन से एग्जांपल्स देखे? एक एग्जांपल में हमने देखा था कि हमने उसको हीट दिया। कौन कौन से एग्जांपल्स मैं आपको ऊपर एक बार रिकॉल करवाता हूँ। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमने इसको हीट दिया था, देखिए गर्म किया था, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। कब? जब हमने इसको गर्म किया। दूसरा रिएक्शन में हमने देखा कि हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि बैटरी कनेक्ट करके इसको बिजली इसमें से पास की। और तीसरे में हमने देखा कि हमने इसको सनलाइट, लाइट दी। तो ये रिएक्शंस जो हैं इसके अंदर हमको हीट चाहिए या फिर लाइट चाहिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ताकि हम ब्रेक डाउन कर सके रिएक्टेंट्स को। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे कि मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ कि जहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जहाँ पर एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है, जहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है।